आप सभी को बहुत-बहुत नमस्कार करेंगे आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं और खबरों की शुरुआत कर रहे हैं हरिद्वार की बड़ी खबरों से। हरिद्वार में भाजपा के वरिष्ठ विधायक मदन कौशिक और महापौर किरण जैसल जी हाँ, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मॉल पहुंचकर फिल्मी गोदान देखी उन्होंने। जी आपको बता दें उन्होंने फिल्म को भारतीय संस्कृति, ग्राम जीवन और गौ संवर्धन से जुड़ा हुआ प्रेरणादायक प्रयास बताया है। कौशिक ने कहा है कि गाय हमारी आस्था और अर्थव्यवस्था की आधार है और फिल्म में देसी गाय के महत्व और संस्कारों को प्रभावी ढंग से दर्शाया गया है। उन्होंने युवाओं और परिवारों से फिल्म देखने की अपील की है। वहीं महापौर ने इसे सनातन परंपरा को मजबूत करने वाली सार्थक प्रस्तुति बताया है। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट। देखिए, हम आज यहाँ पर गोदान मूवी देखने आए हैं और गौ माता हमारी माता है और हमारी गोपाष्टमी पे गौ माता की पूजा की जाती है और हमारी गौ माता में 33 करोड़ देवताओं का वास है और हमारी भारतीय संस्कृति का यही परंपरा है कि हमें अपनी गौ माता की सेवा करनी चाहिए। अपने परिवार में, अपने बच्चों में, सब में हमें गौ माता का एक चित्रण होता है, आकार होता है, जिसमें हम अपनी गौ माता को, अपने बच्चों को भी यही कहें कि हम गौ माता की सेवा करें। गौ माता हमारी एक एक बहुत ही प्रमुख माता है और मुझे बहुत अच्छा मूवी जो गाय है, गाय की उस सारे विषय को बताया गया कि केवल प्राचीन काल में नहीं, आधुनिक काल में भी गाय को किस प्रकार से हमें घरों में पालने से क्या लाभ होगा। पहले मानते थे कि जो एक मॉडर्न साइंस है उससे अलग भी आज जो गौ वंश पर आधारित सारी चीज़ें हैं वो भी इसमें बताया गया है। और निश्चित रूप से गाय के प्रति जो एक सांस्कृतिक भाव भी होना चाहिए, जो एक संस्कार वाला भाव होना चाहिए, वो भी इसमें बताया गया है। तो इसलिए ये एक इतनी अच्छी मूवी है गोदान कि इसको सबको देखना चाहिए। और अगली खबर की बात करें, हरिद्वार के ज्वालापुर में मादक दवाओं को के अवैध कारोबार पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मेडिकल फॉर्मों को सील कर दिया है। फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उत्तराखंड की क्यूआरटी टीम ने सेफ ड्रग सेफ लाइफ अभियान के तहत छापेमारी की है। वरिष्ठ औषधि निरीक्षक अनीता भारती के नेतृत्व में जांच के दौरान कोडीन युक्त कफ सिरप सहित दवाओं के रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ मिली है। सराय रोड स्थित वैभव मेडिकोज और आर्यनगर की कुमार केमिस्ट का संचालन रोकते हुए लाइसेंस निरस्तीकरण की संयुक्त संस्तुति की गई है। 4 अन्य फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि नशे के कारोबार पर सख्ती जारी रहेगी। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। लगातार कार्रवाई चल रही है। अभी हमारी क्यूआरटी की टीम भी जो गठित करके जो अपर आयुक्त द्वारा हमें निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी मेडिकल स्टोर हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे का सत्यापन किया जाए और जो होलसेलर हैं जो अपना स्थान परिवर्तन कर देते हैं उसके बाद विभाग को कोई सूचना नहीं देते, और ऐसे कई और मेडिकल भी हैं जिनमें जो है नारकोटिक दवाइयों का जो क्रय विक्रय है वो अनैतिक तरीके से किया जा रहा है और जो है उस चीज़ पे कंट्रोल करना और उस चीज़ को व्यवस्थित तरीके से मेंटेन करना है। जब भी कोई नारकोटिक दवाइयाँ बेची जाएँ तो उनका क्रय विक्रय जो रिकॉर्ड है वो सही तरीके से मेंटेन किया जाए ताकि जो है जो दवाइयों का दुरुपयोग हो रहा है उसको रोका जा सके। अगर कोई भी मेडिकल स्वामी अगर बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई देता है और चिल्लरखाल रोड के निर्माण को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें लालबाग पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष कोटद्वार जी हाँ कोटद्वार की विधायक ऋतु खंडूरी का लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है और खुशी के इजहार के लिए आतिशबाजी भी की है उनके लिए। ये सड़क निर्माण का मुद्दा कई वर्षों से स्थानीय लोगों की प्रतीकात्मक रवैया था जी हाँ और प्राथमिकता भी रहा है और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन भी था। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की पहल पर स्पेशल याचिका दाखिल की गई। मंजूरी मिलने के बाद अब सड़क निर्माण जल्द शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। हरिद्वार से तनवीर अली की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। लालढांग चिल्लरखाल जो हमारा मार्ग है 1998 का जो मार्ग है, आज उसको सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर से हटाया है और आदेशित हुआ है कि हम उसको अब बना सकते हैं और वो आम मानस के लिए अब खोला जाएगा। 18 गांव 40,000 से ज़्यादा लोगों को इससे सुविधा होगी। अब हमारे जो भाई और बहन हैं उत्तराखंड से, उत्तराखंड में ही बाहर निकलेंगे। पहले हमें यूपी होके निकलना पड़ता था। तो ये आज हमारी सारी जनता, पूरे लालढांग कोटद्वार की जनता का प्रयास है, लंबा प्रयास है, काफ़ी समय से हम लोग लगे थे।
हरिद्वार में 2027 महाकुंभ को अब भव्य, दिव्य और सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी कड़ी में शहरी विकास सचिव नीतीश झा आज हरिद्वार पहुंचे हैं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सचिव ने सबसे पहले सीसीआर टावर में कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया है, जहां से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन के कैमरों के माध्यम से की जाएगी। इसके बाद हर की पौड़ी पहुंचकर घाटों का सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और अन्य तैयारियों का डेमो देखा है। प्रशासन ने सभी व्यवस्थाओं का विस्तृत विवरीकरण और प्रस्तुत किया है। हरिद्वार से हमारे संवाददाता तनवीर अली की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। देखिए, कोशिश है कि इसको 31 अक्टूबर तक का हमें समय दिया है मुख्य सचिव महोदय ने, और उससे पहले इन कार्यों को पूरा कर लें गुणवत्ता के साथ। तो हमारे डीएम, सीडीओ और अन्य सभी मेलाधिकारी लगे हुए इस कार्य में, उसी को देखने के लिए आज हम लोग यहाँ हैं। किन किन बिंदुओं पर निरीक्षण किया गया? जो काम हमारे शुरू हो गए हैं वो किस स्टेज तक पहुंचे हैं, कब तक कंप्लीट होंगे, इसको लेके है। और दूसरा, हम लोगों ने इंटीग्रेटेड जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसको लेकर के आज हम लोगों ने चर्चा की है। सर, कांवड़ मेला भी है, चैलेंजिंग है, बट हम लोग समय से बहुत पहले इसको पूरा कर लेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। परवादून जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने डोईवाला तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस ने मांग की है कि उत्तराखंड का आगामी विधानसभा बजट सत्र कम से कम 3 सप्ताह के लिए बुलाया जाए, जिसमें प्रभावी प्रश्नकाल और महत्वपूर्ण विधायी कार्य सुनिश्चित हो। ज्ञापन में कहा गया है कि अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड विधानसभा के सत्र बहुत कम अवधि के लिए बुलाए जाते हैं, जिससे जनता के जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि सत्र पर्याप्त अवधि और गंभीरता के साथ संचालित नहीं हुआ तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से जन आंदोलन करने को बाध्य होगी। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और विषय आपने जैसे बताया कि एक तो कानून व्यवस्था, जिसका जिक्र भी अध्यक्ष ने किया, ये देहरादून की बात ही नहीं है। कल एक कपल जो हल्द्वानी में रह रहा था, उसका भी मर्डर हुआ। तो ये समझिए आपकी राजधानी के अलावा पूरे उत्तराखंड का बड़ा बुरा हाल है। आप समझ सकते हो अभी जो कोटद्वार की घटना हुई है, किस तरह से ये लोग, अब जैसे ही इलेक्शन आए, हिंदू मुसलमान पर आ गए हैं। अभी ये धोलास का मामला चल रहा है, जिसमें सारे हिंदू लोगों ने प्लॉट खरीदे, लेकिन वो उसको भी फिर से मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर ले आए। इनके पास है ही नहीं कोई मुद्दे, और ये सिर्फ लोगों को भड़काने का काम करते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि ज्यादा बहुमत से ज्यादा मैंडेट मिलना भी कई बार हानिकारक होता है, क्योंकि विपक्ष में आज हम लोग 20 लोग हैं, तो हमारी बात अनसुनी करते हैं। तो ज्यादा सत्ता पक्ष के पास ज्यादा बल इसी वजह से हो जाता है कि उनकी संख्या ज्यादा होती है। जो उत्तराखंड प्रदेश की स्थिति है वो बहुत ही दुखद है। हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, पिछले 14 दिन के अंदर जो कानून व्यवस्था का हाल हुआ है, हमने देखा कि देहरादून में बीच बाजार में एक बेटी की हत्या कर दी जाती है, एम्स में कार्यरत एक बेटी की दिन में हत्या कर दी जाती है, देहरादून तिप्पी मार्केट के सामने एक व्यक्ति पे गोली चला दी जाती है, और है देहरादून राजपुर रोड पे एक व्यक्ति पे गोली चलाई गई। तो ये क्या स्थिति हो रखी है इस प्रदेश की। देहरादून जो प्रदेश की राजधानी है, अगर देहरादून में ही कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है तो फिर क्या हाल होगा। तो एक कानून व्यवस्था का मुद्दा है। मनरेगा को लेकर हम लोग काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं, उसका नाम तो बदला ही गया है, मगर एक गारंटी को एक स्कीम में परिवर्तित कर दिया गया। तो इन सब मुद्दों को लेकर खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।